गीता को पढ़ के मानते हो और लेकिन जब पूर्व जन्म की बात आती है तो डाउट करने लग जाते हैं, पता नहीं। आप जाके ढूंढ लीजिएगा, जिसका मैं नाम बता रहा हूँ। वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में 30 सालों से या 40 सालों से डॉक्टर इयान स्टीवेंसन, तो आज उन्होंने 3000 डॉक्यूमेंटेड केसेस उन्होंने रखे हुए हैं भाई वहाँ पे। मान लीजिए हमने पूर्व जन्म की बात की तो एक जन्म के बारे में संभवतः मतलब बात कर सकते हैं, या और भी 2 जन्म 3 जन्म, या वो मनुष्य जन्म अगर नहीं है कोई और जन्म है तो उसके बारे में भी अनुभव हो सकता है। पूर्व जन्म में जाने का मतलब क्या होता है? अगर मैं कहता हूँ प्रियंका जी की लाइफ में देखो, प्रियंका जी के जितने पास्ट लाइफ है सब देखो, प्रियंका जी के जितना फ्यूचर है सब देखो, तो उनका दिखाई देगा। मैंने कहा नहीं मोदी जी का देखो तो मोदी जी का दिखाई देगा, तो कहता नहीं मेरा देखो तो मेरा दिखाई देगा। यानी कि हम एक सैटेलाइट की तरह आ गए तो हर एक का घर सब कुछ हमें दिखाई देता है, यूँ समझ लो। इसीलिए पूर्व जन्म में किसी भी टाइम पीरियड में हम जा सकते हैं। और जाने में कितना टाइम लगता है मालूम है? ये बताएं सर कि आप जो पास्ट लाइफ की बात कर रहे हैं, हाँ। तो फिर तो संभवतः आप भूत प्रेत में भी विश्वास करते होंगे, तो भूत का काम नहीं है ना। भूत प्रेत जो लगते हैं, जैसे लोग कहते हैं ना कईयों के शरीर में, उसका कारण क्या होता है? जब तुम्हारी एनर्जी लो हो जाती है ऑरा, तो उसमें क्या होता है, आसपास अगर कहीं कोई एनर्जी होती है, जैसे वो तो वैसे सब तरफ होती है एनर्जी, तो वो सक कर लेती है तुरंत। यू आर द कॉज ऑफ अट्रैक्टिंग कोई भी स्पिरिट अगर आपके बॉडी में आ जाती है। जैसे कई लोगों को हम देखते हैं ना, जैसे मेहंदीपुर वाला जी में जाते हैं, लोग चिल्ला रहे होते हैं। आपका नेचुरोपैथी वाला हम जानते हैं कि आप काफ़ी बड़ा बहुत काम किया आपने उसमें। रेकी का हमें मालूम है कि आप रेकी में एकदम मास्टर हैं, ग्रैंड मास्टर हैं। ये भी पता है कि आपने आहार पर बहुत बहुत काम किया है और बहुत अच्छे तरीके से लोगों को समझाया कि उनको आइडियली सही खाना क्या है उनके लिए। लेकिन ये जो पूर्व जन्म की बात की, क्योंकि जब साइंस की बात कर रहे हैं हम लोग, रेकी की बात कर रहे हैं तो साइंस है आपके हिसाब से, और दूसरा आप पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं, तो ये फिर दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी बातें लग रही हैं। तो मैं देखिए क्या होता है कि जैसे कि मैंने बताया, अगर मैं किसी चीज को साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकता तो मैं उसमें हाथ नहीं डालूंगा। क्यों? मुझे एक तो अज्ञानता और बोलते हैं ना पाखंड से मेरी दुश्मनी है, और दूसरी बात है कि अगर मैंने कह दिया तो मैं छाती ठोक के 1000 बार उसको मैं प्रूव करके बता सकता हूँ। तो बिल्कुल हम चाहते हैं कि आप कुछ ऐसे उदाहरण हमारे साथ शेयर करें। हाँ, देखिए अभी क्या है की बात को कि पूर्व जन्म के बारे में मुझे हैरानी होती है कि हमारे भारत के अंदर हम गीता पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, और जब मर जाते हैं तो न्यूज़पेपर में ऊपर लिखते हैं हम ना हमारा शरीर मरता है ना आत्मा मरती, मतलब शरीर मरता है आत्मा नहीं मरती, कपड़े बदलते हैं ना, ये सब लिखते हैं, हम वापिस दोबारा जन्म लेते हैं ना, ऐसे करते हैं। तो गीता को पढ़ के मानते हो और लेकिन जब पूर्व जन्म की बात आती है तो डाउट करने लग जाते हैं, पता नहीं है कि भी नहीं भाई। अच्छा, मर जाने के बाद में गरुड़ पुराण पढ़ोगे, पूरी वो कहानियां, वो एक पर्टिकुलर 3-4 दिन, वो 4-5-7 दिन गरुड़ पुराण पढ़ते रहते हो। लेकिन मैं नहीं कहता गरुड़ पुराण सच है कि झूठ, मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम्हारा जो ढोंग और पाखंड है ना कि तुम इन चीजों को तो जरूरत पड़ने पर तो इस्तेमाल करते हो और फिर कहते हो कि पता नहीं जी पास तक होता है कि नहीं होता है। तो ये जो आधा अधूरा जो विश्वास है ना, ये क्यों भाई? और भारत की देन है। आज हम पूर्व जन्म को हम लोग मानते हैं, हम हर जगह पे कहते हैं हमारे कार्मिक बंधन है, हमारे पूर्व जन्म की ऐसा हम कहते हैं। बाहर तो उतना नहीं कहते। देखिए, जिस क्रिश्चियनिटी के अंदर पूर्व जन्म को लेकर बिल्कुल उनके अंदर मान्यता थी नहीं, आज अगर आप पूर्व जन्म की रिसर्च देखोगे ना तो मैक्सिमम दुनिया में सारी रिसर्च 98% भी बोल सकता हूं सारे बाहर के विदेशी डॉक्टरों की है। आज आप जाके ढूंढ लीजिएगा, जिसका मैं नाम बता रहा हूं। वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में 30 सालों से या 40 सालों से डॉक्टर इयान स्टीवेंसन, जो कि बड़े फेमस है, मेडिकल डॉक्टर्स है सारे, और उनके भी असिस्टेंट बहुत सारे हैं, जो आपको ढूंढना पड़ेगा जो नाम अलग अलग क्या है। तो आज उन्होंने 3000 डॉक्यूमेंटेड केसेस उन्होंने रखे हुए हैं भाई। वहां पे कोई भी जाके स्टडी करे, उनकी कम से कम 25 किताबें आपको मिल जाएगी। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन या वर्जीनिया यूनिवर्सिटी पास्ट लाइफ डालोगे, आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। तो फिर इतना बोलते ना, उन्होंने अच्छे ढंग से साइंटिफिकली प्रूव करके बताया है।
डॉक्टर ब्रियान विस का नाम सुना होगा, जिन्होंने बहुत सारी मतलब किताबें लिखी है मतलब ये पास्ट लाइफ को लेकर, जो दुनिया में उनके कारण ज़्यादा पास्ट लाइफ पॉपुलर हुई। डॉक्टर ब्रियान विस जो एमडी डॉक्टर है, जो साइकियाट्रिस्ट भी है। तो आज वो दुनिया भर में पास्ट लाइफ के ऊपर काम कर रहे हैं। डॉक्टर रेमंड मोडी, ही इज ए मेडिकल डॉक्टर। ये सब नाम जो बता रहा हूँ जाके आपको सबको सर्च करना चाहिए, जिन्होंने किताब लिखी लाइफ आफ्टर लाइफ, जिसमें 100 डॉक्यूमेंटेड केस, जिसमें 50% केस तो इंडिया के ही है। वो सारे उन्होंने यहाँ आकर रिसर्च करके, डॉक्यूमेंटेशन करके, गांव-गांव जाके उनको मेल मिलाप करके फिर उन्होंने वो किताबें लिखी है। तो इंडिया के किसी आदमी ने जाकर ऐसा काम किया क्या आज तक? तो ये बताएं आप मुझे कि मान लीजिए हमने पूर्व जन्म की बात की, तो एक जन्म के बारे में संभवतः मतलब बात कर सकते हैं, या और भी 2 जन्म, 3 जन्म, या वो मनुष्य जन्म अगर नहीं है, कोई और जन्म है, तो उसके बारे में भी अनुभव हो सकता है? हाँ, देखिए क्या होता है कि जब हम पूर्व जन्म में जाने का मतलब क्या होता है, एक डीप रिलैक्सिंग स्टेट ऑफ माई माइंड में, जहाँ हमारी बॉडी और माइंड सुस्त ढीले हो जाते हैं और हमारी चेतना जो है ना शरीर से मुक्त होकर एस्ट्रल वर्ल्ड में ट्रैवल कर रही होती है। इसको हम कहते हैं टाइम ट्रैवल। तो वहां पर आप सैटेलाइट की तरह आ जाते हैं ऊपर। फिर आप चाहे हजारों जन्म इधर जाएं कि 1 लाख जन्म पीछे जाएं, क्योंकि ऊपर टाइम स्पेस गैप है ही नहीं। इसलिए तो हम कहते हैं कालातीत, भावातीत, समयातीत, ये जो वर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब ये है कि देयर इज नो टाइम स्पेस गैप। हजारों जन्म, हजारों फ्यूचर आगे देखना है तो वो रहा इधर ही है, हजारों जन्म पीछे जाना तो ये रहा। मैं कहता हूँ 1 लाख साल पीछे जाओ तो भी इधर ही है। अच्छा, इतना ही नहीं, अगर मैं कहता हूँ प्रियंका जी की लाइफ में देखो, प्रियंका जी के जितने पास्ट लाइफ है सब देखो, प्रियंका जी के जितना फ्यूचर है सब देखो, तो उनका दिखाई देगा। मैंने कहा नहीं मोदी जी का देखो तो मोदी जी का दिखाई देगा। मैं कहता हूँ नहीं मेरा देखो तो मेरा दिखाई देगा। यानी कि हम एक सैटेलाइट की तरह आ गए तो हर एक का घर, सब कुछ हमें दिखाई देता है, यूँ समझ लो आप। इसीलिए पूर्व जन्म में किसी भी टाइम पीरियड में हम जा सकते हैं। और जाने में कितना टाइम लगता है मालूम है? जैसे मैंने आपको कहा, आप अपनी बहन अमेरिका में बैठी है, उसके बारे में सोचिए। आपने जैसे सोचा अच्छा मेरी बहन, इतने में सोचती आपका थॉट गया ना। तो पास्ट लाइफ में भी इतना ही है। अगर मैं कहता हूँ 1000 साल पीछे चले जाओ भैया, मैं उसको गाइड करता हूँ, बोला नहीं कि पहुंचा नहीं। थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि आप समझा के बताएं कि देखिए एग्जाम्पल, अभी मैं किसी को पास्ट लाइफ में लेके जा रहा हूँ। अभी वो इस वक्त जो है कोई 1800 ईस्वी में कहीं अपना फ्यूचर, वो अपना पास्ट लाइफ देख रही है। फिर सडनली मैंने कहा नहीं, तुम एक काम करो, अभी 1800 ईस्वी छोड़ दो और 1000 ईस्वी में चले जाओ। ऐसे मैं उसको कह दूं तो वो 1 सेकंड, उसको ऐसा नहीं कि उसको ट्रैवल करने में टाइम लग रही है, उसका माइंड जैसे ही थॉट वहां गया 1000 साल पहले का, तो वहां 1 सेकंड में पहुंच गया। मैं कहता हूं नहीं, तुम एक काम करो, 100 साल आगे 21-24 में चली जाओ, 100 ईयर्स आफ्टर। तो अभी मैंने कहा नहीं कि वो सीधा वहां पे पहुंचती है ऐसे। तो क्योंकि मैंने कहा ना टाइम स्पेस गैप नहीं है, तो इसलिए इंटेंशन करते, यानी कि ये सारी बातें जो हैं, हाँ, सुनने में तो बहुत दिलचस्प लग रही हैं, लेकिन इस पे यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। बिकॉज अगर हम पास्ट ही नहीं फ्यूचर भी देख पा रहे हैं तो फिर तो ऐसे हो जाएगा कि मतलब मेरे को सही शब्द नहीं मिल रहे हैं इसके लिए, लेकिन संभवतः एक ही जगह पर, मगर मान लीजिए आप ही हैं और आप ही बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, तो फिर तो आपके पास तो सबकी कुंडली आपके पास है, पिछले 100 जन्म की और आने वाले जन्मों की भी। तो ये तो फिर थोड़ा सा, देखिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखिए हम लोग करीब 42,000 लोगों को पास्ट लाइफ में लेके गए अब तक, फ्यूचर लाइफ पास्ट लाइफ में, ठीक है। हमारे पास में थोक बंद क्या बोलते हैं वीडियो से, थोक बंद बता रहा हूँ। आप कहोगे जी 1000 वीडियो हमें दे दो, जी हम दे देंगे आपको। बिल्कुल, इस पॉडकास्ट के बाद मैं चाहूंगी कि मैं भी अनुभव करूं अपने। तो इतने हमारे पास है, क्योंकि हम सालों से 30 साल से काम कर रहे हैं भाई। और सबसे बड़ी बात क्या मालूम है, मैं थोक बंद पास्ट लाइफ में लेके जाता हूँ। जैसे कैसे, अभी जनवरी में ना हम लोग एक मेगा इवेंट करते साल में एक बार। वो सबके लिए इकोनॉमिकल करते हैं, जिससे कि लोगों को मतलब भारी ना लगे और हर आदमी एक्सपीरियंस कर सके। तो उसमें मेगा इवेंट कहते हैं, वो 1 जनवरी के आसपास करते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक साथ में 5000 लोगों को एक साथ घर में लेके जा रहा हूँ ऑनलाइन, एक साथ। और उसमें हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है। क्यों मालूम है? क्योंकि आज तक दुनिया में कोई भी घर में बैठकर ऑनलाइन है ना, ऐसे पूर्व जन्म भविष्य में कोई लेके नहीं गया आज तक भी, सिर्फ हम लेके गए हैं अब तक।
ठीक है, जो बातचीत आप दावे आप कर रहे हैं और आप बता रहे हैं और बहुत सारे सबूत भी आप कहते हैं कि हमारे पास हैं उसके बारे में, लेकिन कैसे सीख पाते हैं? अगर वाकई ये कोई एक आर्ट है, साइंस है, क्या है, क्या कहना चाहेंगे आप इसको? देखिए बात सुनिए, क्या होता है कि साइंस का मतलब क्या है कि जो भी उसका उपयोग करे तो वो भी उसको कर सकता है उस चीज को, है ना, उसका वो प्रयोग करेगा तो उसको भी लाभ मिलेगा, है ना, ऐसे। और उसकी वजह भी पता होती है, वजह पता होती है, कारण होता है। देखिए क्या होता है कि मैं जहाँ इस विद्या को आज मैं करवा रहा हूँ तो मेरे कम से कम जो है 5,500-6 हज़ार के आसपास होंगे अब तो मेरे खुद के पास्ट लाइफ एक्सपर्ट जो मैंने तैयार किए हुए हैं। आज वो दुनिया भर में काम कर रहे हैं और वो लोग भी इसी तरह कर रहे हैं जैसे मैं कर रहा हूँ। तो एनीबडी कैन बिकम ए पास्ट लाइफ एक्सपर्ट और इन चीज़ों को अनुभव कर सकता है। तो देखिए सबसे पहली बात क्या मानना चाहिए मालूम है कि आप कोई भी चीज़ की जब खोज करते हैं ना तो आप पहले से ही क्या बोलते हैं प्री कंसीव्ड आइडिया के साथ में मत, वो बोलते हैं पर्दा लगा के मत देखिए किस चीज़ को। अब बिल्कुल साइंटिस्ट का मतलब है न्यूट्रल भाव से, ना मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ। तो मैंने बताया ना कि मैं चूंकि खतरनाक समझो रैशनलिस्ट हूँ, मतलब मैं, आप मुझे कहो कि भगवान भी है तो मैं जल्दी नहीं मानूंगा, बता रहा हूँ, मैं उसको प्रूव करके देखूंगा तो ही मानूंगा मैं, तो मैं ऐसा आदमी हूँ। तो उस कंडीशन में पास्ट लाइफ जैसी चीज़ों के ऊपर मुझे काम करके मुझे दुनिया में उसको आज मैं प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ छाती ठोक के। क्यों मालूम है? इतने हजारों लोगों को ले जाकर, और मेरे साथ मेरा कोई अकेले का थोड़ी है, दुनिया भर में कम से कम अगर मैं नाम गिनवाऊं तो मैं 200 मेडिकल डॉक्टरों का नाम मैं गिनवा सकता हूं आपको। जी सर। मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसे सेलिब्रिटी या मशहूर हस्तियां जिनका आप नाम ले पाएं तो आप बताएं कि उनकी पास्ट लाइफ बारे में आपने क्या देखा। देखिए क्या होता है जनरली तो हम जब किसी को लेके जाते हैं तो बड़ा कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, उनका कभी भी कोई एक्सपोज नहीं करते हैं किसी भी वीडियो में भी, कहीं उनको हम कभी लाते भी नहीं है। हाँ, जब हम ग्रुप में लेके जाते हैं ना तो लोग खुद अपना अनुभव सुना रहे होते हैं वो पब्लिकली, तो इसलिए वो तो हम फिर भी एक्सपोज कर देते हैं। लेकिन जो पर्सनली जा रहे होते हैं ना वो कॉन्फिडेंशियल कहते हैं उनको कि वी विल नेवर टॉक अबाउट योर पास्ट लाइफ, ऐसे बोलते हैं। पर हाँ, जनरल में हम उनका बता सकते हैं कि उनके क्या क्या प्रॉब्लम्स थे और कैसे कैसे उन्होंने अपना सॉल्यूशन ढूंढा, ऐसा होता है ना। तो ये सब चीज़ें हम पूर्व जन्म से हम जानने का प्रयास करते हैं। अपने बारे में बताना चाहेंगे? देखिए अभी आज लोगों को लगता है कि मैं जो बातें कर रहा हूँ ये सब मैंने कोई कहीं से मेरा ज्ञान कहाँ से मैं बोल रहा हूँ भाई, कैसे बोल रहा हूँ। देखिए मैक्सिमम जो मेरा ज्ञान है ना वो मेरे कई जन्मों का अर्जित किया हुआ है। आप मुझे जब छेड़ते हैं ना तो मेरे अंदर से वो अपने आप फूट पड़ता है। मैं यूँ कहता हूँ मैं अपना ब्लूप्रिंट ऑलरेडी लेकर आया हूँ, संस्कार लेकर आया हूँ। क्योंकि मैं खुद भी जब अपने बारे में सोचता हूँ यार शर्मा जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, शर्मा जी ऐसा क्यों बोलते हैं ये दिमाग उनके पास कहाँ से आया, मैं ऐसा सोचता हूँ ना तो मुझे लगता है कि पता नहीं यार, जैसे बोलते हैं फूल को नहीं मालूम मैं पिंक क्यों, मैं लाल, मैं पीला क्यों। उसको लगता है कि मैं तो एक्सप्रेस हो रहा हूँ भाई। तो मैं भी एक्सप्रेस हो रहा हूँ क्योंकि कई जन्मों से मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3000 साल तक अपने आप को लेके गया, मतलब मेरी चेतना में। तो मैंने देखा कि मैं उस समय भी जंगल में वेद ही पढ़ाता था। अब मैंने कहा ना कि मैंने तो वेद नहीं पढ़े, पर मुझे लगता है कि वो ज्ञान नहीं भी पढ़े तो ज्ञान उसका मेरे अंदर है ऑलरेडी, समझे ना। फिर कई मंदिरों में पुजारी रहा, कई राजाओं के दरबार में राजवैद्य के रूप में रहा, और एक जन्म में मैं जो है स्वामी परमानंद के नाम से बाबा भी रहा। तो इस तरह से मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं है, कोई नेगेटिव कैरेक्टर नहीं बने आप इस जन्म में? नेगेटिव कैरेक्टर शायद इसलिए नहीं बना कि मैं हमेशा शिक्षण में और या हीलिंग में या नहीं तो गाइड करने में बोलते ना, मैं हमेशा उस क्षेत्र में रहा। तो मेरा इनसे पाला नहीं पड़ा, मतलब कभी हो सकता है मैं थोड़ा और आगे जाऊं, कभी जंगलों में कभी रहा, मान लो जहाँ मैंने कोई हिंसा की हो, मान लो ऐसे, तो हो सकता है 4-5 साल पहले मैंने कर ली हो, मुझे भी नहीं मालूम। पर ये अभी तक जो मैंने अपने आप को देखा कि भाई मैं ऐसा क्यों हूँ। तो इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि शायद जो कि आपने बताया ना कि एक टेम्परामेंट, एक मिजाज जो कि आपको दिखने को मिलता है। हाँ। तो अगर कोई शख्स जिस नेचर का है हाँ। आज की तारीख में, तो हाँ। मान के चलते हैं हम कि बहुत पॉसिबिलिटी को पिछले जन्म में भी वैसा ही रहा और आने वाले वक्त में भी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एकदम कॉन्ट्रास्ट हो जाए कि आपके पर्सोना से बिल्कुल अलग रहे हो आप एक जन्म। नहीं, कॉन्ट्रास्ट नहीं होता। देखिए क्या होता है कि आपने कभी भी नोट किया होगा
कि आपके घर में आपकी 4 बहनें हैं, तो आपने देखा होगा कि हर एक की इंटरेस्ट है ना अलग अलग एरिया में जा रही होती है। उसको आप कहो कि नहीं ये कर तो भी नहीं करती, और उसको वो सौंप दो तो परेशान होकर भाग जाएगी उससे। तो मैं कहता हूँ आप क्रिकेट क्यों नहीं खेलती, मान लो, तब नहीं क्रिकेट में क्या खेलना भाई, मेरे को तो कोई क्रिएटिव जॉब दो भैया कोई, मान लो। तो वो एक जो आपको लगता है क्यों भैया ऐसा है मेरे अंदर है, मैं क्रिकेट मैं क्यों नहीं स्पोर्ट्समैन की तरह स्पोर्ट्स खेल पा रही हूँ, यानी तो मैं एक्टिंग करने क्यों चली नहीं जाती, मान लो, नहीं मेरे को उसमें इंटरेस्ट खास नहीं है। तो ये सब चीजें जो होती है ना, ये इनबोर्न क्वालिटीज होती है। ये कहाँ से आई आपके अंदर, आप कई जन्मों से उसको अर्जित करते हुए आ रहे हो। इसीलिए आप तो जब पैदा होते हो ना, तो खाली एक फूल की तरह समय आने पर धीरे धीरे आपके वो रंग सारे सामने आने लग जाते हैं, समझे ना। तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं एक दिन जीवन में मैं एक नेचुरोपैथ बनूंगा, या मैं कोई ऐसा रेकी में जाऊंगा, या मैं ऐसे ज्ञान बोलूंगा, मैं ऐसी बातें करूंगा, ये सब मेरे, या मैं पूर्व जन्म जैसे वर्ड में भी जाऊंगा। मेरी जिंदगी में सपने में भी नहीं देखा, ना कभी सोचा, और ना मेरे को इंटरेस्ट था। ये बताएं सर कि आप जब पास्ट लाइफ की बात कर रहे हैं, तो फिर तो संभवतः आप भूत प्रेत में भी विश्वास करते होंगे। देखिए सीधी सी बात क्या है कि जो चीज फिजिकल लेवल पर संसार में है ना, उसका सूक्ष्म स्तर 100% होता ही है। विदाउट स्पिरिट नथिंग इज इन दिस वर्ल्ड, कुछ भी नहीं है संसार में। हर चीज के अंदर, एक पेड़ पौधे के अंदर भी है, जानवर में भी है, हमारे अंदर भी है, जो प्राण ऊर्जा जो कहते हैं। तो जब देखिए जब हमारी बॉडी मर जाती है तो शरीर जरूर देखो हमारा नष्ट हो जाता है, लेकिन हमारी चेतना जो है ना वो तो मुक्त होकर बाहर घूमने लग जाती है। अब चेतना का स्तर अगर ज्यादा सांसारिक है, वासनात्मक है, तो उसकी अटैचमेंट लोअर लेवल पे है। तो वो चेतनाएं जो लोअर लेवल पे जीती है ना, हम उसको भूत प्रेत कहते हैं, क्योंकि अभी वो उनसे मुक्त नहीं हुए, धन से, सेक्स से, खान पान से, मतलब मान सम्मान से, उससे। और जो चेतनाएं थोड़ी आध्यात्मिकता की तरफ चली जाती है, तो उनके देखिए आध्यात्मिकता की तरफ जाने का मतलब क्या है कि मेरे गलत या नेगेटिव कर्मा मैंने कम कर दिए थोड़े आजकल, और अब मैंने पॉजिटिव कर्मा ज्यादा जोड़ लिए। तो उससे क्या होता है, जितना आप पॉजिटिव की तरफ जाते हो ना, तो आपकी चेतना हल्की होती चली जाती है, तो डायमेंशंस बदल जाते हैं। तो इस तरह से हर संसार में जो भी व्यक्ति आया है, वो मरने के बाद उसकी चेतना अलग अलग डायमेंशंस में जाती है, जैसा उसका कर्म होता है इस जीवन में। और उसी को या तो दिव्य आत्माएं, एंजल्स भी कहते हैं, जो अच्छी आत्माएं जिसे हम कहते हैं, और या नहीं तो हम उसको भूत प्रेत कहते हैं। तो भूत प्रेत 100% होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगा कि भूत प्रेत को लेकर जो लोगों के अंदर जो डर है ना, वो जो है एक प्रकार से झूठ है, मतलब एक प्रकार से भ्रम है। वो कैसे बताऊं, देखिए इतने रेप होते हैं, लड़कियां मर जाती है मान लो, या इतने मर्डर्स होते हैं, ये डॉन लोग जो हैं इतने मर्डर करते हैं, और मर्डर करके मजे से जी रहे होते हैं। आज अब दाऊद को ही देख लो, जिंदा तो है ना कम से कम, आज तक किसी भूत ने जाकर उसका गला दबाया, उसको रात को जाके तंग किया? तो ये तो भूत का काम नहीं है ना, जाकर के भूत तो किसी को भी, भले चंगे आदमी को भी चिपट सकता है, जैसा नहीं, जो लोग मानते हैं। तो भूत में वो दम नहीं है ना, मैं बता रहा हूँ। देखिए मैं भूत का डर लोगों के दिमाग से क्या निकालना चाहता हूँ कि भाई वो एक सटल एनर्जी के रूप में है, वो उसके अंदर इतना भी दम नहीं है कि वो तुम्हारे घर के आसपास घूम के तुम्हें कोई तंग कर देना, तुम्हारा दिमाग खराब कर देना, उतना भी दम नहीं है, क्योंकि वो चेतना वो एक सूक्ष्म स्तर पर है वो आदमी। हाँ, भूत प्रेत जो लगते हैं, जैसे लोग कहते हैं ना कईयों के शरीर में, उसका कारण क्या होता है, जब तुम्हारी एनर्जी लो हो जाती है ऑरा, तो उसमें क्या होता है, आसपास अगर कहीं कोई एनर्जीज होती है, जैसे वो तो वैसे सब तरफ होती है एनर्जीज, तो वो सक कर लेती है तुरंत। यू आर द कॉज ऑफ अट्रैक्टिंग द कोई भी स्पिरिट अगर आपके बॉडी में आ जाती है, जैसे कई लोगों को हम देखते हैं ना, जैसे मेहंदीपुर बालाजी में जाके देखते हैं लोग चिल्ला रहे होते हैं, तो वो जो हमारे ऑरा में आती है, इट इज नॉट बिकॉज दे वांटेड टू कम इनटू योर बॉडी। आप उसके लिए जमीन थे, इसलिए वहां आकर पनप गए, यूं समझ लो आप। इसीलिए वो सक कर लेती है, समझो ऑरा है ना, वो वैक्यूम क्रिएट करके सक कर लेता है। लेकिन जिसका ऑरा बड़ा होता है ना, वो चाहे भूत प्रेत के क्या दुनिया के किसी भी राज्य में रहे, उसको कोई आके कुछ नहीं कर सकता। तो अगर आप भूत प्रेत में बिलीव करते हैं और आप बता भी रहे हैं, तो कभी आपका वास्ता पड़ा? देखो भाई, सच्ची बात बोलूं तो मैंने तो अब तक 75 साल हो गए मेरी जिंदगी के, 1% भी
मैंने कभी आज तक कोई ऐसी घटना को नहीं देखा। पर हाँ, भूत प्रेत के बारे में मैं ये जरूर जानता हूँ, क्योंकि मैं एनर्जी साइंस में हूँ, कि भूत प्रेत कभी भूत के कोई आकार के रूप में नहीं होते। दे आर इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशंस। यानी कि अगर मान लो मेरे यहाँ पे कोई एक आत्मा है, तो मुझे वो या तो वो हॉट वेव्स और यानी तो मेरे कुछ वाइब्रेशन जो है ना मेरे तुरंत चेंज हो जाएंगे, मुझे ठंडा या गर्म महसूस होगा। तो वो मेरे आसपास होते हैं, मतलब होते सबके आसपास होते हैं, पर वो आपको फील आता है उनके या तो इंट्यूटिवली फीलिंग से कि कोई है मेरे पास यहाँ खड़ा हुआ, और या नहीं तो आपको वाइब्रेशन से महसूस होता है। अब देखिए, आप अगर भानगढ़ आप जानते हैं, भानगढ़ जो है दुनिया का सबसे बड़ा हॉन्टेड किला है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे काफ़ी न्यूज़ चैनल वाले हमें लेके गए वहाँ पे, और हमने वहाँ जाके सारा सर्च किया रात को 12-12 बजे भूत प्रेत ढूंढने के लिए। हमने इंस्ट्रूमेंट लेके गए हम लोग। अच्छा, कुछ नहीं मिला। अच्छा, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं? हाँ, देखिए क्या होता है, जो सटल वाइब्रेशन कैच करते ना, जैसे आपने देखा होगा कि बाहर विदेशों में डिस्कवरी के अंदर पैरानॉर्मल एक्टिविटी वाले लोग होते हैं, तो वो वो कई तरह के वाइब्रेशन साउंड कैच करते हैं ना, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो हमारे पास भी ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट है जो सेंसिटिव होते हैं, और जिससे हम कोई वाइब्रेशन अगर आसपास होते हैं तो पकड़ लेते हैं। तो वहां पर हमें भानगढ़ में हैवी डंप एनर्जी मिली, डल एनर्जी मिली, लेकिन भूत प्रेत नहीं मिले। अच्छा, ये अंतर क्या हुआ दोनों में, डल एनर्जी? देखिए, डल एनर्जी का मतलब है जैसे एनर्जी है ही नहीं उस एरिया में। डल एनर्जी का मतलब है, एक होता है ऊर्जा से भरा हुआ घर। अब जैसे आप यूं कह सकता हूं, आप मंदिर जाते तो क्या कहते हैं, बाप रे कितना अच्छा लग रहा है, बड़ा शांति महसूस हो रही है यहाँ पे, सो नाइस, आई वांट, मुझे यहीं बैठने का मन कर रहा है। या कोई पहाड़ों में जाते हैं, आप कहते हैं अरे भगवान कितना अच्छा लग रहा है, तो क्यों, एनर्जी हाई है। और एक जगह होता है कि यार निकलो जल्दी, मुझे इस घर में अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे यहाँ बेकार लग रहा है, मुझे इरिटेशन हो रही है यहाँ पे। तो वो क्यों हो रही है, क्योंकि इट इज सकिंग योर एनर्जी। तो जब आप ऐसे घरों में जाते हो, ऐसे लोगों से मिलते हो जो एनर्जी सक कर रहे होते हैं, कई लोग है ना एनर्जी बहुत डाउन होती है कई लोगों की, वो आप उनके सामने बैठते हो ना तो आपको उबासियां आएगी, क्योंकि दे आर सकिंग योर एनर्जी। तो ऐसे लोग जो है ना वो एनर्जी सक कर रहे होते हैं। आप उस घर में इरिटेबल फील करोगे, दिमाग काम नहीं करेगा, सुस्ती फील करोगे, ड्रॉजीनेस फील करोगे, बुखार जैसा आप फील करोगे, फिर जैसे ही बाहर गए आप नॉर्मल हो जाओगे। ये तो है। देखिए, कुछ लोग ऐसे मिलते हैं आपको कि जब आप उनके आसपास होते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। हाँ जी, हाँ। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो मुंह भी बंद रखते हैं ना, बोलेंगे भी नहीं, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने आप ही आपके अंदर एक नेगेटिविटी आएगी, आप थोड़ा सा डल हो जाएंगे, आपके लेथार्जिक फील करेंगे। तो ये तो सारे एनर्जीज का गेम है ही। सर, आप पुनर्जन्म की बात करते हैं, तो आप ये समझाएं कि पुनर्जन्म होता क्या है? देखिए, रीइंकारनेशन या वापस दोबारा जन्म लेना, उसी को पुनर्जन्म कहते हैं। देखिए, आपने एक बात देखी होगी कि हिंदू परंपरा में, भारतीय संस्कृति में हमारे योगियों ऋषि मुनियों ने दो बातों की चर्चा की है। एक तो जन्म लेते रहना बार बार, और दूसरा मोक्ष। ये दो वर्ड यूज किए गए। तो मोक्ष का मतलब क्या है कि अब हम कोई भी क्या बोलते हैं, चॉइस नहीं कर रहे हैं ना, हम वहाँ पर अपना अहंकार है, कुछ भी बच नहीं गया, सारे अच्छे बुरे संस्कार अब हमने प्रतिक्रिया करनी बंद कर दी, तो मैं मुक्त हो गया। यानी कि मैं अब वापस जन्म नहीं लूंगा। क्यों, संस्कार बनाए नहीं, मैंने टेप रिकॉर्ड में कुछ टेप किया ही नहीं, मैं क्यों वापस आऊँ, मान लो। तो भगवान बुद्ध, महावीर जैसे लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन जनरल मानव जो है वो क्यों बार बार जन्म लेता है, क्योंकि वो पूरे जीवन भर कई तरह के मानसिक भावात्मक जो है रिएक्शन जो करता है ना, उसके संस्कार बनते हैं। तो वो संस्कारों के कारण फिर दोबारा कार्मिक बंधन बनते हैं, तो फिर दोबारा वो अट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन के हिसाब से उस परिवार में या उस जगह पर जहाँ उसका अट्रैक्शन होता है ना, वो वापस जन्म लेता ही है। मतलब ये जन्मों जन्मों की जो यात्रा है ना, ये तो देखिए हमारे शास्त्रों में भी लिखी हुई है, पर मैं तो खैर शास्त्र बीच में नहीं लाता जब मैं साइंस की बात करता हूँ। लेकिन मैं तो खुद लोगों को देख चुका हूँ कि कितने जन्मों से वो यात्रा करते हुए आ रहे हैं। और तो पुनर्जन्म जो है वो एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, जो कि आज मेडिकल साइंस भी, अब इसमें कई मेडिकल डॉक्टर्स भी इसको आज प्रूव कर पा रहे हैं, और मैं भी इसको प्रूव कर पा रहा हूँ। और पुनर्जन्म में एक बार एक आदमी अगर चला गया ना, तो जिंदगी भर के लिए उसकी ऐसी आंखें खुलेगी कि उसका 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। कोई उदाहरण देके समझाएं। जैसे देखिए क्या होता है, आप जैसी पास्ट लाइफ में जाते हैं तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं कि मैं मेल या फीमेल कैरेक्टर हूं, जो बदलता रहता है, राइट। और दूसरा फिर आप क्या देखते हैं कि मेरे परिवार में जो भी लोग मेरे आसपास इस जन्म में हैं,
उसमें से कुछ एक के दुख के या वो मेरे अलग अलग संबंध के रूप में मेरे आसपास है जो रिपीट हो रहे हैं मेरे साथ में। तो इसका मतलब है कि मैं तो किसी से मुक्त नहीं हुआ ना, कोई मुझसे छुटा तो नहीं, मुझे किसी जन्म में फिर मिल जाएगा। तो ये जो आप बात कर रहे हैं ये इंसानी जन्म की बात कर रहे हैं, इंसानी जन्म कोई और जीव के रूप में भी? और जीव के रूप में हम नहीं होते जनरली। देखिए मैं बता रहा हूँ, ये मेरी इंटरेस्ट थी जानने की। लेकिन यहाँ पे तो सर हमारे जो, अगर हम शास्त्रों की बात करें, 84 लाख योनि के बाद जन्म मिलता है इंसान का। अब मानव सभ्यता की अगर चर्चा करते हैं तो 3 लाख साल पीछे जाते हैं, मतलब एक प्रकार से उसकी वो लंबी चौड़ी कहानी है। अब हो सकता है कि हजारों साल पीछे कभी हम जानवर रहे हो कि मिनरल रहे हैं कि एनिमल जीव जंतु, पता नहीं है, मैं उस तरफ कभी लेके भी नहीं गया और मैंने रिसर्च भी नहीं की। लेकिन मैं अब तक जितने लोगों को पूर्व जन्म में लेके गया ना, सब के सब 99.99 सब लोग ह्यूमन किंगडम से आ रहे हैं। हाँ, मेरे पास में एक 8-10 लोग, शायद 40-42 हजार में 8-10 लोग आए जो कोई डायनासोर था, क्योंकि सडनली उसने जंप बहुत आगे कर लिया, पीछे कर लिया, बोलते ना बहुत पीछे कर लिया। और एक गाय थी, एक बत्तख था, और एक चिड़िया थी, और एक शेर था, और एक कोई और दूसरा कोई जानवर का नाम बताया था उसने। तो ये थोड़े बहुत लोग मिले जो मुझे ध्यान में है, बाकी कोई जानवर से आता ही नहीं है। तो आपका जो अनुभव है वो क्या कहता है, कितनी बार जन्म लेता है इंसान? हजारों जन्म। देखिए, और फिर ये मोक्ष का जो हमारा मतलब मोक्ष के लिए फिर कैसे हासिल क्या होता है? देखिए, अध्यात्म क्या कहता है, अगर आप ये रोज के पटड़े में, जीवन के पटड़े में नहीं फंसना चाहते हो तो फिर उसका रास्ता भी है भाई, कि आप जो ये रिएक्शन कर रहे हो ना, अटैचमेंट कर रहे हो, ये सब चीजों से मुक्त हो जाओ। मतलब जो खंबा पकड़ रखा है वो खंबे छोड़ दो, छोड़ते फिर क्या, तुम मुक्ति हो। तो मोक्ष का मतलब है कि अब मैं नहीं आना चाहता जिस संसार में, अब मैं कोई संस्कार या टेप रिकॉर्डर में करना नहीं चाहता। तो हमारे कई संत महात्मा कहते हैं भाई हमें तो मोक्ष है, तो ठीक है भैया, वो उनके, मैं एवरेस्ट पे जाना चाहता हूँ जो मैं अब नीचे पहाड़ों में रहना नहीं चाहता, ऐसे बोलते हैं ना, तो वो चले जाते हैं। तो पुनर्जन्म में सबसे पहली बात क्या होती है मालूम है? आपको मृत्यु का डर समाप्त हो जाएगा। क्यों? आप अपने आप को 80-90 साल में मरता हुआ देखते हो, फिर लगेगा दोबारा पैदा होंगे। हाँ, फिर लगेगा कि आपको दोबारा जन्म लेना है। नहीं मरते हो तो आप अपने आप को क्या देखते हो कि मुझे गाड़ा गया या मुझे जलाया गया। तो फिर आप अपनी आत्मा को भी देखते हो, आत्मा का कलर भी देखते हो आप कि मैं मर गया तो मेरी आत्मा कौन से रंग की है। अच्छा, आत्मा का भी रंग होता है? हाँ जी, हर आत्मा, जैसे जैसे संस्कारों का विकास होता है ना, वैसे वैसे आत्मा का रंग होता है। तो क्या ये वो जो ऑरा वाले कलर हो, हाँ वो सेम, क्योंकि इट इज ऑल योर अर्न्ड मनी, ऐसे बोल सकता हूँ। तो फिर उसके बाद अगला जन्म लेते हो ना, तो फिर आप क्या देखते हो कि मैं पिछले जन्म में हिंदू था, अगले जन्म मुसलमान बन गया, मैं तो अरब में पैदा हो गया, अब मेरी शक्ल बदल गई और मेरी जात पात बदल गई, और मैं कभी क्रिश्चियन बन गया, कभी मेरा नाम बदल गया, और मेरे रिश्ते भी बदल गए। तो आप एक चीज अनुभव करते हो कि यार मैं हूं कौन वास्तव में, कौन सी जात का मान के चलूं, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये सारे जो जात पात, ऊंच नीच, ये सब जो भ्रम होते हैं ना, वो सारा पास्ट लाइफ तोड़ देता है। और सबसे बड़ा डर क्या तोड़ता है? मृत्यु का। और आपको एक बात समझ में क्या जाती है, जो कुछ भी मेरे आसपास अच्छा बुरा घट रहा है ना, अच्छे संबंध बुरे संबंध जो भी घट रहा है, वो सब बड़ा नियम से घट रहा है। मतलब ये भी बात समझ में आ जाएगी, कोई भी यूनिवर्स में है ना, आसमान में बैठ कर है ना, परमात्मा तुम्हारे बारे में डिसीजन नहीं ले रहा है, सब कुछ बड़े नियम से घट रहा है। तो फिर आप है ना शिकायत नहीं कर सकते। तो फिर ये जो नियम से घट रहा है, तो फिर इसमें परमात्मा की भूमिका नहीं है, तो किसकी भूमिका है फिर? परमात्मा ने कानून बनाए। आपने वो विष्णु भगवान की फोटोग्राफ देखी जिसमें वो ऐसे करके सो गए, और लक्ष्मी और ब्रह्मा दोनों बैठ, वो दोनों ही जागे हुए बस। तो एक्चुअल में ईश्वर कानून बना के सो गया। देखिए क्या होता है, ईश्वर जो है ना, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, उस संपूर्ण ब्रह्मांड का जो ऐश्वर्य है ना, उसका एक जनरलाइज्ड नेम है, समझे ना। जैसे भगवत्ता है तो भगवान कहते हैं, गॉडलीनेस को गॉड कहते हैं, डिवाइनिटी को डिवाइन कहते हैं, लेकिन वो कोई एंटिटी थोड़ी है। एंटिटी तो तुम डिसाइड करते हो ना। अब देखो ना, तुम अगर ध्यान से देखोगे, चाइना वाला अपने ढंग का भगवान बनाता है, उसकी शक्ल वाला, इंडिया वाला अपनी शक्ल वाला, अफ्रीका वाला अपनी शक्ल वाला। तो आप समझ सकते हो कि ये तो बेचारा आदमी की अपनी रिक्वायरमेंट इसलिए बना रहा है, क्योंकि वो आकार देना चाहता है भगवान को। लेकिन आकार तो अब हम ये भी जानते हैं कि भगवान निराकार, ये भी हम कहते तो हैं। तो एक्चुअल में गॉड इज एन फीलिंग, इट इज एन एक्सप्रेशन। वो स्वाद है जीवन का, वो अनुभव गम्य है, वो कोई खोज का विषय नहीं, वो होश का विषय है। तो इसलिए क्या होता है कि गॉड कहीं बीच में नहीं है। मैंने एक
कविता लिखी, फिर हम समाप्त करते हैं इसको, कि सदियों से लोग न जाने क्यों परमात्मा को रिझा रहे हैं, खोकर अपना अमूल्य समय खुद को ठगा रहे हैं। अरे परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं जिसे खुशामद का इंतजार है, परमात्मा तो प्रकृति का नियम है जिस पे चलना ही सच्चा उपचार है। क्या बात है। बतौर नेचुरोपैथी एक्सपर्ट हम जानते हैं और बहुत सारे लोगों ने जो है आपकी एक्सपर्टीज है उसका फ़ायदा उठाया है, फिर रेकी हीलर के तौर पे भी हम आपको जानते हैं, फिर आपने अभी हमें बात की कि आप पुनर्जन्म पर भी जी पास्ट लाइफ की बात की, फिर साथ ही साथ आपने भूत प्रेत की भी बात की, और शुरुआत में आपने कहा था कि मैं अंधविश्वास में विश्वास नहीं रखता था और मैं बहुत ही साइंटिफिक तरीके से, लेकिन ये सारी बातें अपने आप में कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन पैदा करती हैं। नहीं, कॉन्ट्राडिक्शन देखिए क्या होता है कि हमने जीवन में इनविजिबल जो साइंसेस हैं जो दिखती नहीं है, जिससे सारा संसार उससे चल रहा है, हम भौतिक चीज दिखने वाली चीजों पर भरोसा किए जा रहे हैं, और जो इनविजिबल साइंस है उसके बिल्कुल हम भरोसा ही नहीं कर रहे, क्योंकि हमें वो अनुभव में नहीं आ रहा है। ये तो शुक्र करो कि क्वांटम फिजिक्स अब बहुत प्रोमिनेंटली, अब आजकल बोलते हैं ना साइंटिस्ट लोग बोलने लगे हैं, तो फिर ये ऊर्जा का विज्ञान समझ में आने लग रहा है। समझे ना? तो मतलब क्या है, इस संसार में दो ऊर्जाएं काम करती है, एक विजिबल, एक जैसे आग में हाथ डालो तो आग जलता है, विजिबल ग्रेविटेशनल फोर्स विजिबल, एक इनविजिबल साइंस है। अब देखिए एग्जांपल, आपका भाग्य बन रहा है, किसने बनाया भाई, और क्यों कोई बनाएगा, और ऐसे कैसे बन गया, हु इज द डिसीजन मेकर, आपको तो पता नहीं, तो फिर आप पता नहीं क्यों बोलते हो, अगर भाग्य नहीं, फिर आप क्या करोगे, फिर आके आप क्या करते हो, पता नहीं जी मुझे, आप फिर पता नहीं शब्द क्या होता है, अरे कहीं तो कोई साइंस काम कर रही होगी। नहीं, हाँ, जहाँ आपने भाग्य की बात की, अगर भाग्य की बात करेंगे तो फिर आप परमात्मा में विश्वास करेंगे, फिर आप कहेंगे कि सब कुछ डेस्टाइन्ड है, ऑलरेडी ऊपर से डिसाइडेड है। देखिए नहीं, देखिए क्या होता है, भाग्य और परमात्मा अलग चीज है। परमात्मा तो संपूर्ण ब्रह्मांड को कहते हैं, लेकिन भाग्य क्या है, आप उसको अपनी किताब में आपकी कहानी खुद लिखते हो, आप ये माना जाता है कि उसमें कुछ अंश आपका है, कुछ चीजें ऑलरेडी डिसाइडेड। और आप देखेंगे भी बहुत सारी लाइफ को आप सामने देखेंगे कि दो लोग एक ही घर में पले बड़े, एक ही जैसा माहौल मिला और दोनों ने कोशिश भी पूरी की, लेकिन एक के अचीवमेंट, एक ने जो हासिल किया वो अलग था, दूसरे ने कुछ अलग, तो वहीं पर आप कहा जाता है ये आपका भाग्य का है। आपने कर्म तो किए, कोशिश तो की, लेकिन ये जो आपका ऑलरेडी डिसाइडेड था ये वो वाला हिस्सा है। 100% नहीं। हम ऐसा क्यों मानते हैं मालूम है, क्योंकि अब यहाँ पर ही आपने कहा ना कि क्यों इसको हम साइंस के रूप में नहीं ले रहे। अरे भाई, ये साइंस आपको पता ही नहीं, आपको पता करना पड़ेगा कि ये डेस्टिनी वर्ड है क्या और बन कैसे रही है। अगर आपको ये नियम ही नहीं मालूम पड़ रहे हैं, तब तो फिर दोबारा आप अंधकार में भटक गए, फिर तो आप भगवान पर डालते जाते हो। भगवान का डालने का मतलब है मुझे नहीं मालूम जी, भगवान जाने जी, मेरे पास क्या मालूम है, भगवान जाने ये वर्ड मैं नहीं जानता, क्यों, मुझे अच्छी तरह मालूम है भगवान को जानने का कोई मतलब ही नहीं है। वो कहता है नी में से क्यों निकलता है, भगवान जाने, आम में से आम क्यों निकलता, भगवान जाने। अरे भाई नियम है ना भाई, गर्म का गुण आग हाथ जलाना है, ठंडे का गुण ठंडक देना है, वो नियम है ना भाई। आप ग्रेविटेशनल फोर्स को क्यों मानते हो, क्योंकि आप कहते नहीं, तो लॉ है भैया यूनिवर्स का। तो अब लॉ को इस्टेब्लिश करते हो ना, अब जितने फिजिक्स के लॉ है सब आपने इस्टेब्लिश किए है ना, तो इसी तरह ये भी यूनिवर्सल लॉ है कि डेस्टिनी बनने के पीछे सर्टेन डेफिनेट नियम काम कर रहे हैं। देखिए आज अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं खुद मेरे घर में देखता हूं कि मेरा भाई बिल्कुल मेरे से उल्टा है, यानी कि वो खाने पीने का शौकीन, बड़ा भाई मेरा खाने पीने का बड़ा शौकीन, वो उसने तो खाओ क्लब भी बना हुआ है। तो कहने का मतलब क्या होता है कि वाई, क्यों ऐसा, क्योंकि वो अलग संस्कार लेकर आया हुआ है, और इसलिए मैं उसको गलत नहीं कहता कभी। सुनिए ना, आज मेरे घर में मेरे बेटा बेटी है, वो जैसे भी फ्लावरिंग कर रहे हैं ना, आई डोंट डिसाइड कि वाई दे आर फ्लावरिंग लाइक दिस, क्यों, मुझे मालूम है बड़ा नियम से फ्लावरिंग कर रहे हैं भाई, और अपनी यात्रा करके दुनिया से जाएंगे, मैं क्यों अटैचमेंट करूं, मेरा बेटा ऐसा करना चाहिए, मेरी बेटी ऐसी करनी चाहिए ना, मैं जरा सा भी उनके बारे में नहीं सोचता। क्यों, मुझे अच्छी तरह मालूम है भाई, मैं तो मेरे खुद के जो अंदर सुगंध है या मेरी जो क्वालिटी मिली है, मैं तो उसके अनुसार जीवन जी के जाऊंगा, मैं दूसरों के बारे में कैसे निर्णय करूं। तो ये जब आप पास्ट लाइफ में जाते हो ना, तो इसीलिए मैं अंदर से रिलैक्स क्यों मालूम है, 100% रिलैक्स, किसी के बारे में नहीं। मुझे ये भी मालूम है मेरी पत्नी कौन से जन्मों से आ रही है, फिर ये बाद में कहाँ चली जाएगी, फिर अगले जन्म में मुझे वापस कहाँ मिलने वाली है, तो फिर मेरे दिमाग में माथा पच्ची क्यों करूँ, मुझे कुछ सोचना ही नहीं है। चलिए, बातचीत तो आपसे इस तरह से जारी है कि मन कर रहा है कि ऐसे और आगे भी जारी रहे, लेकिन कुछ वक्त का तकाजा है और बहुत सारी बातें हमने की हैं आपके साथ।
हीलिंग से लेकर के और पास्ट लाइफ तक। तो फिर कभी फिर चर्चा होगी और विस्तार से कुछ और बातों पर। बहुत लंबा चौड़ा विषय है जी। आज के लिए हमसे जुड़ने के लिए, अपना वक्त हम देने के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।